नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं सिविल माइंड्स एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को कमरछठ पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। छत्तीसगढ़ राज्य में कमरछठ एक विशेष पर्व के तौर पर मनाया जाता है और ये पर्व संतान प्राप्ति और उनके दीर्घायु की कामना के लिए ये पर्व रखा जाता है। तो कमरछठ को लेकर के आज ये हमारे स्पेशल वीडियो है। तो चलिए देखते हैं कमरछठ हमारे लिए खास क्यों है और इससे जुड़ी कुछ कहानियां भी हैं। ठीक है, कमरछठ की जब हम बात करते हैं तो कमरछठ को मुख्य रूप से अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखते हैं कौन कौन सा है। एक है आपका कमरछठ, ठीक है, एक क्या है आपका कमरछठ, दूसरा है आपका खमरछठ। अलग अलग आपको बुक में अलग अलग चीजें मिलती हैं। अगला है आपका हल षष्ठी और अगला है आपका हरछठ। तो कमरछठ, खमरछठ, हल षष्ठी और हरछठ के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बारे में हम देखते हैं तो हल छठ जो अपन बोल रहे हैं, ठीक है ना, हल छठ या हरछठ, ये प्रतिवर्ष भादो महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसको हरछठ या हलछठ भी बोलते हैं, ठीक है ना। देखते चलते हैं आखिर ऐसे नामकरण क्यों किए गए हैं। तो कब मनाया जाते हैं? भादो महीने का कृष्ण पक्ष का छठवां तिथि, उस दिन मनाया जाता है क्या? खमरछठ। मां हल षष्ठी की पूजा की जाती है और 6 कथाएं कही जाती हैं, बताई जाती हैं। ये बेसिकली जो माताएं होती हैं वो करती हैं और जो सुहागिन है वो इसका व्रत रखती है, ठीक है ना। बेसिकली इसमें भगवान बलराम की जयंती मनाई जाती है, जिन्हें हम कहते हैं हलधर, ठीक है। हलधर की उपाधि किन्हें दी गई है? भगवान बलराम जी को, जो कृष्ण जी के बड़े भाई थे, उनकी जयंती थी। एक किंवदंती ये मानी जाती है कि द्वापर युग में आप ये जानते होंगे, आपने जब पुराने सीरियल्स देखे होंगे कि जो कंस जो था, ठीक है, वो देवकी के 6 बच्चों को मार चुका था, ठीक है ना। तो बार बार जब अपने बच्चों की मृत्यु को देखती थी तो इनको काफी बुरा लगता था। तो इन्होंने क्या किया, देवर्षि नारद को आवाज लगाया और देवर्षि नारद प्रकट हुए और देवर्षि नारद से इन्होंने उपाय मांगा। तो नारद जी ने कहा कि आप जो है माता, जो छठ माता है, उनकी आप उपवास करें और जो विधि विधान जो होता है उसको फॉलो करें। तो जो है देवकी माता जो है वो उस विधि विधान को उन्होंने फॉलो किया और उसके बाद उनके जितने बच्चे हुए वो सभी जीवित रहे, ठीक है। तो इस नाम से ये व्रत रखा जाता है, ये किंवदंती है, ठीक है। इसे हलछठ या उबछठ भी कहा जाता है। भारत के अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। इनका उद्देश्य क्या है? माताओं द्वारा अपने संतानों के दीर्घायु की कामना, ठीक है, दीर्घायु की कामना के लिए व्रत रखे जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो जो संतानहीन महिलाएं हैं या फिर जो विवाहित महिलाएं हैं वो पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए ये व्रत रखती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगले स्लाइड में। आगे है उपासक। उपासक की जो बात करते हैं यानी महिलाएं हैं, अब महिलाएं या माता है। उपासक जो है वो पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं कुछ क्षेत्रों में, ठीक है ना। हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में निर्जला व्रत नहीं रखा जाता, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं हल षष्ठी की तो इसमें हमको विभिन्न राज्यों की जो कुछ कुछ मान्यताएं हैं उसको हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रोदय के बाद जल ग्रहण करती हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में क्या होता है, सूर्यास्त के पहले भोजन ग्रहण किया जाता है, लेकिन बिहार जैसे क्षेत्रों में क्या होता है कि चंद्रोदय यानी शाम को जब चंद्र उदय होता है उसके बाद जो है जल ग्रहण किया जाता है। जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में जो मालवा प्रांत है वहां व्रत करने वाली कन्याओं को उनके मामा द्वारा जल ग्रहण कराया जाता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, हल षष्ठी यहाँ विवाहिता मनाती हैं और कुछ जगहों में कन्याएं भी मनाती हैं, ठीक है। जब हम पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो उसमें महिलाएं ही इसको मनाती हैं, जो विवाहिता हैं और जो माताएं हैं, ठीक है। महिलाएं जो हैं और कन्याएं ये महुआ की दातुन करती हैं और महुआ खाने का इनमें नियम कानून है, ठीक है ना। हल से जोते हुए बागों या खेतों के फल और अन्न खाना इसमें पूर्णतः वर्जित है। हलधर कौन थे? आपके कृष्ण के जो बड़े भाई थे, है ना। पिछले स्लाइड में हमने देखा था जो भगवान बलराम थे वो हलधर थे। तो चूंकि इनकी जयंती है इसलिए हल का जो है ना सम्मान किया जाता है और चूंकि हल से जो आप जोताई करते हैं और उसमें ये माना जाता है कि आपको अपने हल को उपयोग किया है, ठीक है, तो उनको जब सम्मान देना है तो उनको उपयोग नहीं करना है। ये जो मान्यता है हमारे भारतवर्ष की, ये अपने आप में अनूठी है। तो इस दिन क्या किया जाता है कि जो हल से जुते हुए खाने हैं, जो आपको खेत है
हल से जुता हुआ खेत है, उससे जो भी अनाज उत्पन्न होता है उसको ग्रहण नहीं किया जाता। इस दिन भैंस का दूध, घी और सूखा मेवा, लाल चावल आदि का सेवन किया जाता है। भैंस का दूध उपयोग करते हैं, भैंस का जो घी बनता है, दूध से जो घी बनता है उसको उपयोग करते हैं, भैंस के दूध से जो दही बनता है उसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो है पर्व को मनाया जाता है। ठीक है, गाय माता का दूध इसमें उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, गौ माता का दूध इसमें वर्जित है, दूध, दही, घी सब वर्जित है, सिर्फ भैंस का अप्लाई किया गया है। ठीक है, भोजन आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 तस्वीर है जिसमें 6 प्रकार की भाजियों का मिश्रण करके भाजी बनाया जाता है और साथ में आपका पसहर चावल है। ठीक है, और इसमें कुछ दही मिला करके भोजन ग्रहण किया जाता है। बाकी जो हम पूजा पाठ की सामग्री है हम राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे हलषष्ठी व्रत कथा की भी किताब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, हलछठ व्रत पूजन विधि क्या है। हल से जुती हुई अनाज और सब्जियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है ना, तालाब या मिट्टी से उपजी हुई चीजें खाई जाती हैं। तालाब से या मिट्टी से जो जनरली उपजी हुई ना, जो स्वयं से उपजी हुई हैं, उनको खाया जाता है। महुआ फल है, धान, लाई, पसहर या पसहेर चावल, उसका ग्रहण किया जाता है। भैंस का दूध, दही, घी का प्रयोग किया जाता है। घर या बाहर, छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बाहर की बात कर रहे हैं, तो घर या बाहर दीवार पर भैंस का जो गोबर होता है उस गोबर से छठ माता का चित्र बनाया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में मान्यता नहीं है कि छठ माता का चित्र बनाना है, लेकिन हम बात करते हैं भारत के अन्य जिलों पे या अन्य राज्यों पे, वहां पर छठ माता का चित्र बनाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली 2 सगरी बनाई जाती है। आप ये देख सकते हैं सगरी। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, आपका कुंड है। क्या है, आपका कुंड है। देखिए, सगरी जो पहले टाइम पे क्या होता था कि मिट्टी को कोड़ करके नीचे गड्ढा किया जाता था। अभी आधुनिक समाज हो चुका है, सड़कें हो चुकी है, कंक्रीटीकरण हो चुका है, तो गड्ढा नहीं करते। अब महिलाएं क्या कर रही हैं, आज आधुनिकता में ईंटा का दीवार खड़ा करती हैं, चौकोन, और उसको उठा करके उसको मिट्टी से या गोबर से लेप दिया जाता है और उसको कुंड के तौर पे बना करके उसकी पूजा की जाती है। ठीक है ना, तो बेसिक क्या समझे कि यहाँ पे 2 सगरी है, 2 तालाब मान सकते हैं। तो 2 सगरी के साथ मिट्टी की नाव बनाकर फूल पत्तों से सगरी को सजाया जाता है और वहां महादेव और पार्वती की पूजा की जाती है। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ, फूल पत्तों से आप सगरी को सजाएंगे, आप देख सकते हैं राइट साइड में, और इसकी पूरी पूजा की जाती है। महिलाएं जो है सगरी के जो चारों ओर है एक गोल घेरा बनाती हैं और 6 कहानियां सुनती हैं। ठीक है, हलषष्ठी माता की जो पुस्तक है उसमें आपको डिटेल मिल जाता है। बेसिकली 6 कहानियां जो हैं वो आपस में सुनाई जाती हैं। इस प्रकार से हलषष्ठी व्रत को पूर्ण किया जाता है। आगे देखते हैं, 6 तरह की भाजियां। ठीक है, 6 तरह की भाजियां। देखिए, हलषष्ठी तो 6 जो नंबर है उसको आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, तो 6 तरह की भाजियां, साथ में पसहर चावल, काशी के फूल और महुआ के पत्ते, साथ में धान की लाई सहित पूजा किया जाता है। किसका, शिव जी का। और शिव जी को ये अर्पित करके संतान के दीर्घायु जीवन की कामना की जाती है महिलाओं के द्वारा। ठीक है, सगरी जिसे हम कुंड भी कहते हैं, सगरी से पानी निकालते हैं। ठीक है, और पानी को अपने जो संतान हैं, ठीक है, जो जैसे माता हैं, माता क्या करती है, सगरी के पानी में एक कपड़ा डुबाती हैं, उसको पोती बोला जाता है, और उसको ले करके पीठ पर पोता मारा जाता है। कितने बार, 6 बार। 6 नंबर आपको याद रखना है। ठीक है, 6 बार पोता मारा जाता है। इसमें गेड़ी व बच्चों का खिलौना डाला जाता है। जो सगरी बनाई जाती है, ऐसा माना जाता है कि सगरी में बच्चों के खिलौने और जो गेड़ी, ठीक, जो अभी हरेली गया है, हरेली में जो गेड़ी यूज करते थे उसको इसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, गेड़ी ऐसा माना जाता है कि गेड़ी जो है वो भव सागर से पार लगाने का सूचक है। ठीक है, भव सागर से पार लगाने का सूचक है। शिव पार्वती की पूजा अर्चना इस पर्व में की जाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे हम तस्वीर देख सकते हैं कि जो माताएं हैं वो अपने बच्चों को सगरी के जल को कैसे स्पर्श करवा रही हैं। ठीक है, पोती जो मारती हो तो ठीक भी है, लेकिन उसके अलावा हम देखें तो बच्चों का जो पैर है वो सगरी के अंदर गया हुआ है और वो जो वहां का जल है उसको स्पर्श कर रही हैं। आगे कविता है, वो कविता हमें बहुत अच्छी लगी तो हमने सोचा इस वीडियो में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, महुआ के पतरी माँ पसहर के भात, मिझर के चूरही भाजी के 6 जात, भैंस के दही संग पावन प्रसाद, दाई पोता मार के दिही आशीर्वाद, महतारी मन लइका खातिर करे है उपास,
जुग जुग जिए मुरली का ऐसे है विश्वास। महतारी मन के सदा सजे रहे सिंगार, जम्मो झनबर सुग्गर हो कमरछठ के तिहार। आप सबो झनला कमरछठ तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। हमारी जो क्लासेस हैं, जो यूपीएससी, सीजीपीएससी, मेंस प्रीलिम्स और सीजीजीएस एप्टीट्यूड रीजनिंग की है, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि है बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी मीडियम की। और अगर आपको डेमो लेक्चर अटेंड करना है तो डायरेक्टली आप सिविल माइंड्स एकेडमी में कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मिल जाएगा। हमारी क्लासेस अभी ऑफलाइन चल रही है और ऑनलाइन हम आप लोग के लिए बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं। आई होप आज का आपको जो टॉपिक है कमरछठ का काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जुड़े रहिए सिविल माइंड्स एकेडमी के साथ।